हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल सीजी बोर्ड अड्डा। मैं अजय साहू आज आपके लिए लेकर आया हूँ सेट थ्योरी का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट्स जो बचे हुए थे उन पर हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो मैं वीडियो आरंभ करने से पहले चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल सीजी बोर्ड अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम से कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो बेसिकली वेन डायग्राम का डेफिनेशन ये कहता है कि सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन वेन डायग्राम। मतलब सेट को हम जो भी समुच्चय है उसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। और कैसे दिखाते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं और उसके अंदर जो सर्कल बनाते जाएंगे हम। तो ये जो सर्कल्स हैं ये जो है सेट्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये सेट होगा भाई, कि सेट ए और बी और ये सी, ये तीन सेट होंगे। और वो किस प्रकार से होंगे, उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, उसको और अच्छे से डिस्क्राइब हम वेन डायग्राम के माध्यम से कर पाते हैं। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इतना आप ख्याल रखिएगा। इसका एक इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल अर्थात आयत के अंदर दो सेट ए और बी है, जिसमें सेट ए येलो और सेट बी आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा और सर्कल के माध्यम से आपने दिखाया है उसे। चलिए आगे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट्स के चौथा टाइप, जिसका नाम है सबसेट और सुपरसेट, जिसे हम हिंदी में उप समुच्चय और अधिसमुच्चय के नाम से जानते हैं। सबसेट यानी उप समुच्चय और सुपरसेट यानी अधिसमुच्चय। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि सबसेट और सुपरसेट क्या होता है। ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ अनदर सेट बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। अर्थात ये बोल रहा है कि सेट ए को, अगर कोई सेट ए है, अगर कोई सेट ए है, इसे हम किसी सेट बी का क्या बोलेंगे? उप समुच्चय बोलेंगे। यदि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स यदि सेट बी में भी हो तो सेट ए जो है वो एक सबसेट या उप समुच्चय होगा। आप डेफिनेशन के माध्यम से इसी प्रकार सुपर सेट का भी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इमेज से क्लियर करेंगे। सुपर सेट जस्ट इसके विपरीत, जैसे हमने कहा कि सेट ए सबसेट होता है, सेट ए सबसेट होता है सेट बी का, ठीक है, सेट बी का सबसेट होता है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए जो है सबसेट है सेट बी का, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सेट बी है उसे हम सुपर सेट है बोलेंगे, सुपर सेट है ए का, ठीक है, सुपर सेट है ए का, अर्थात अधिसमुच्चय है, बड़ा है। सेट बी बड़ा है और सेट ए छोटा है। हम दोनों तरफ से एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन जब सेट ए को कहेंगे तो हम उसे सबसेट कहेंगे, और जब सेट बी के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो उसे हम सुपर सेट कहेंगे। चलिए एक इमेज है उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये सुपर सेट का डेफिनेशन है। इसके बाद एक जो इमेज है उसके दिखाना चाहता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे ये जो सेट ए है दिख रहा होगा आपको, इस सेट के अंदर एक सेट बी बनाए हैं हमने। देखिए नेक्स्ट में तो सेट बी के जो एलिमेंट्स है 1 और 2 वो सबसेट होंगे सेट ए के, क्योंकि सेट ए में सेट बी में जो भी एलिमेंट्स हैं 1 और 2 वो सारे एलिमेंट सेट ए में भी है कि नहीं है, तो है। तो बोल देंगे सेट बी एक सबसेट है और सेट ए जो है सुपर सेट कहलाएगा। भी सेट ए जो है सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। और इसे हम रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। सेट ए सबसेट होगा तो अगर इस डायग्राम के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे सेट ए जो है सुपर सेट है, तो सेट ए सुपर सेट है बी का, और यहाँ बी सबसेट है ए का, ठीक है, बी सबसेट है ए का। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। चलिए मेरे ख्याल से आपने समझ पाए होंगे यहाँ पे किस सबसेट और सुपर सेट किसे कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। कुछ नोट्स मैंने कहा था कि नोट करते जाएंगे। मान लीजिए दो सेट है ए और बी, और सेट ए सेट बी का सबसेट है, ठीक है भाई, सबसेट है लेकिन बराबर नहीं है।
लेकिन बराबर नहीं है। सबसेट तो है लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है। तो सेट ए प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का। देखिए कुछ बातें हमें नोट करते जानी हैं और उसे समझते भी जाना है। देखिए कोई भी सेट हो, अगर ये कोई सेट ए है, कोई सेट ए है ये, तो जो नल सेट होता है, नल सेट हमने पढ़ा है जो रिक्त समुच्चय होता है, और जो सेट ए, यहाँ पे सेट ए खुद का भी सबसेट होगा। यहाँ पे हमें समझना है कि जो नल सेट है और ये जो सेट ए है, ये दोनों खुद के हमेशा सबसेट होते हैं भाई, है ना। नल सेट हमेशा किसी भी सेट का एलिमेंट होता है। अगर इस सेट ए में कुछ नहीं है मतलब नल सेट तो रहेगा ही ना भाई, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट। अगर कुछ भी नहीं है तो नल सेट तो है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अगर इसमें एक एलिमेंट है तब भी इसमें नल सेट रहेगा ही, ठीक है। तो नल सेट के सबसेट तो होगा ही ना। नल सेट हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है। और कोई भी सेट हो, अगर सेट बी की भी बात कर दूं मैं, अगर सेट बी की भी बात करूं तो सेट बी भी सबसेट होता है सेट बी का, क्योंकि सेट बी में भी वो तो सारे एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में होगा। मतलब बात वही है बराबर वाली। तभी हम यहाँ नीचे बराबर का साइन लगा देते हैं, एक लाइन खींचते हैं, वो बराबर को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमने जो नोट किया है वो बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर दो सेट है सपोज ए और बी, और दोनों एक दूसरे के सबसेट तो हैं लेकिन बराबर नहीं है, मतलब ए और बी एक दूसरे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो सेट ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा सेट बी का। इस प्रकार से हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो प्रॉपर सबसेट को हम हिंदी में कहते हैं, प्रॉपर सबसेट को हम उचित उपसमुच्चय कहते हैं हिंदी में, उचित उपसमुच्चय, ठीक है। ये देखिए रियल लाइन जो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में, रियल लाइन का जो सिस्टम है, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसेट किसे कहते हैं। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल, उसके बाद इरेशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर पढ़े थे। तो देखिए रियल नंबर जो है एक प्रकार का यूनिवर्सल सेट है। बाकी बचे यूनिवर्सल सेट आपने अभी नहीं पढ़ा है लेकिन आगे टाइप ऑफ सेट में पढ़ाएंगे। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट है इन बचे हुए एलिमेंट्स के लिए। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, तो ये जो है बाकी सब इसके सबसेट हो जाएंगे, रियल नंबर के सबसेट, ठीक है। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर एन जो है सबसेट होगा होल नंबर का, ठीक है, होल नंबर का सबसेट होगा। और होल नंबर सबसेट होगा इंटीजर, जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो सेट ऑफ इंटीजर है वो सबसेट होगा आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यों से दर्शाते हैं, ठीक है। और रेशनल नंबर जो है सबसेट होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब क्यों डैश का, ठीक है। और ये क्यों डैश सबसेट होगा रियल नंबर का, आर का, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो ये सबसेट होते हैं। इस प्रकार से आप सबसेट के कॉन्सेप्ट को यहाँ से नंबर लाइन से आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आता है पावर सेट, जिसे हम हिंदी में घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय, ये घात समुच्चय क्या होता है इसे समझने के लिए इसके डेफिनेशन में आते हैं। अगर कोई सेट ए है अगर सेट ए कोई सेट है, द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, मतलब सेट ए के जितने भी सबसेट बना सकते हैं हम, सेट ए के जितने भी सबसेट हम बना पाएँ। अगर कोई सेट ए है, इसके जितने भी सबसेट बन जाएं, जितने सबसेट बन जाएं, ये सारे पावर सेट कहलाएंगे, ठीक है। इसे हम पी ऑफ ए से दर्शाते हैं, पी ए से दर्शाते हैं। देखिए इस इमेज में आप देख रहे होंगे, ये फूड स्नैक, फूड का एक कलेक्शन है या सेट है जिसमें वेजिटेबल, मीट, फ्रूट्स, ब्रेड हैं। तो ये जो वेजिटेबल, मीट, फ्रूट्स और ये जो ब्रेड दिख रहे हैं, ये सबसेट होंगे फूड स्नैक्स के, क्योंकि ये सारे खाद्य सामग्री हैं। खाद्य सामग्री है ना भाई चारों, तो चारों जो है सबसेट हैं। तो इस प्रकार से इसके सबसेट जितने बनेंगे उसे हम पावर सेट कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि पावर सेट और किसे कहेंगे। देखिए अगर कोई सेट ए है, अगर मैं इसे सेट ए का नाम दे दूं, सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है, 3 सेट है ए बी सी। अगर 3 सेट ए बी सी हैं भाई, ठीक है,
तो उनके कितने सबसेट बनेंगे हमें ये खोजना पड़ेगा, क्योंकि पावर सेट मतलब फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, मतलब सबसेट के उप समुच्चय के कितने बनेंगे उस सेट की, इससे हमें खोजना पड़ता है। तो 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो मैंने जब उप समुच्चय पढ़ाया अभी पिछले ही वीडियो, अभी जस्ट पिछले स्लाइड पे, तो वहीं पे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सेट हो, जैसे सेट ए बोल दिए तो सेट ए खुद का भी सबसेट होता है और नल सेट को भी रखता है, एम्प्टी सेट को भी रखता है या रिक्त समुच्चय को भी रखता है। तो ये तो आंख बंद करके लिख देना कि नल सेट और होल सेट या पूर्ण सेट या पूर्ण समुच्चय भी खुद का सबसेट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो पहला सबसेट दिख रहा है आपको, ये लाइन, ये नल सेट को दर्शा रहा है, और जो नीचे 3 एलिमेंट्स दिखा रहे हैं वो फिर से एक सेट ए है ना भाई। सेट ए अगर मैं इसको बोल दूँ तो ये फिर से सेट ए आ गया ना, ठीक है। और ये जो बच गया 2, इसे कैसे कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इसे देखिए आप, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे कि होल सेट और नल सेट खुद का सबसेट होता है हमेशा, ठीक है। और ये बाकी जो सबसेट है सेट ए, सेट बी, सिंगलटन सेट, ये अकेला जो सिंगल है, सिंगल एलिमेंट ए बी सी, अगर ए खुद के भी तो सबसेट होंगे ना, ठीक है। उसी प्रकार अगर कॉम्बिनेशन कर दें ए बी, ए सी और बी सी, तो ये भी एक सबसेट होगा, ठीक है। और अच्छे से क्लियर करते हैं, चलिए एक नोट लिखते हैं, नोट के द्वारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मान लीजिए सेट ए है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो पी ए मतलब पावर सेट, सेट ए का जो पावर सेट बनेगा वो नल सेट तो बनेगा ही, मैं पहले ही बता दिया था आपको। और सेट ए खुद का सबसेट होता है, ये भी बात क्लियर है आपको। तो 2 बात तो क्लियर रख लेना, ठीक है, कि नल सेट और होल सेट मतलब पूर्ण समुच्चय और रिक्त समुच्चय खुद का सबसेट होता है हमेशा। और क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो सिंगलटन सेट एक एलिमेंट है एक और एक एलिमेंट है 2, दोनों एक दूसरे के समुच्चय होंगे ना भाई, है ना। एक और ये 2, तो कितने बने, तो ये 4 बन गए, ठीक है। 4 उप समुच्चय बने, एक नल सेट, एक सिंगलटन सेट, एक सिंगलटन सेट 2 और एलिमेंट 1 और 2 का जो सबसेट बनेगा वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और नोट करते हैं। हम एक और चीज़ नोट करेंगे, ठीक है। कोई सेट ए है, कोई सेट अगर मैं ले लूँ ए, अगर कोई सेट ए की बात कर रहे हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसी प्रकार इसमें मान लीजिए m अवयव है, किसी सेट में m अवयव हैं, तो उसके पावर सेट में कितने उप समुच्चय बनेंगे इसकी बात करें तो 2 की पावर m होगा, बोल रहे हैं 2 की पावर m। अब 2 की पावर m मतलब जैसे यहाँ पे सेट ए है उसमें 2 अवयव है, ठीक है, दो अवयव है, तो पावर सेट में जितने सबसेट बने हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा भाई 4। तो 4 बना है, देखिए यहाँ पे 4, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 बना है, ठीक है। देखिए 4 बना है, नल सेट 1 2 और 3। उसी प्रकार से आप एक बात और नोट कीजिए, अगर 3 एलिमेंट है मेरे पास, सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स मतलब ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 इसके तो 8 जो सबसेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे आप समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 का पावर 3 मतलब हो जाएगा 8, तो 8 सबसेट बन रहा है। देखिए आप, नल सेट और होल सेट हो गया 2, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट बी, सिंगलटन सेट सी, उसी प्रकार ए बी, ए सी, बी सी, तो इसी प्रकार से हो जाता है 8। अगर 4 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। जस्ट अ मिनट, 2 की पावर अगर 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 16 सबसेट बनेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम पावर सेट को डिसाइड करते हैं। इसी प्रकार आगे है यूनिवर्सल सेट, जो अंतिम मैंने टाइप ऑफ सेट में रखा है। यूनिवर्सल सेट को हम सार्वत्रिक समुच्चय के नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक है। जब आप हिंदी का बुक उठा के देखेंगे एनसीईआरटी का, तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको सार्वत्रिक उप समुच्चय। सीजी बोर्ड में भी ये यूनिट ऐड हुआ है अभी 11th क्लास में, मैं सिलेबस देख रहा था तो वहाँ पे है, ठीक।
ठीक है, तो आप पढ़िए, सेट भी इम्पॉर्टेंट है सीजी बोर्ड वालों के लिए भी। तो ये सेट, ए यूनिवर्सल सेट इज अ सेट, ए यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन डिनोटेड बाय कैपिटल, ऑल अदर सेट आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट मतलब आप समझ जाइए सबसे बड़ा सेट होता है, ये सबसे बड़ा सेट होता है, और जो भी अन्य शेष जो सेट है ये इसके सबसेट होते हैं। सबसेट मतलब समझ रहे हैं, अगर मैं यूनिवर्सल सेट यू बोलूँ तो यूनिवर्सल सेट अगर यू है तो ये सबसे बड़ा सेट होगा इसके, और अगर सेट अगर आएंगे तो इसके सबसेट ही होंगे, ठीक है। अगर सेट ए, सेट बी, सेट सी ऐसा कुछ आता है तो सब इसके सबसेट होंगे, मतलब ये सारे सेट्स को अपने अंदर समा लेता है, रख लेता है। इससे इस इमेज के द्वारा क्लियर करते हैं, इसे हम यू से डिनोट करते हैं। ये देखिए इस इमेज में देखिए सेट ए और सेट बी है, येलो कलर में जो सेट ए है और यहाँ पे सेट बी है। तो यूनिवर्सल सेट यू सारे सेट को रखता है, ना केवल ए और बी को रखता है बल्कि ये जो एलिमेंट्स 8, 7 और ये 4 एलिमेंट जो दिख रहा है उसे भी रखता है। यूनिवर्सल सेट मतलब आप समझ जाइए सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल है यूनिवर्सल सेट के। जैसे हमने नंबर लाइन की बात कर रहे थे उस टाइम, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में मैंने बताया था कि कैसे सेट होते हैं। जैसे यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर लिया है, सेट ऑफ इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय बनता है वो रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याओं का सबसेट होगा कि नहीं होगा भाई, है ना। परिमेय संख्याओं का सबसेट होगा z, है ना। तो यहाँ पे क्यों एक प्रकार से यूनिवर्सल सेट होगा या सार्वत्रिक समुच्चय होगा z के लिए, ठीक है। या इसी को हम r कर दें, यहाँ पे और लिखा हुआ है, या रियल नंबर कर दें, तब भी जो रियल लाइन है, मैं वही बात बोल रहा था, वहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट होगा रियल लाइन या वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, ठीक है। तो z जो है सबसेट है रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर जो है सारे नंबर्स को कंटेंट करके रखता है। अभी तक जब जितने नंबर हमने पढ़ा है, इसके बाद आगे और भी नंबर्स होते हैं, उसे और नंबर सिस्टम ऐड करना है। चलिए आगे एक और एग्जांपल होगा, द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड। अगर पूरे विश्व की जनसंख्या देख लें हम, पूरे विश्व की जनसंख्या, तो वो एक प्रकार से यूनिवर्सल सेट होगा। अन्य बाकी अगर मान लीजिए अगर पूरे दुनिया का पॉपुलेशन इतना है, तो अगर हमारे इंडिया का पॉपुलेशन मैं अगर यहाँ रखूँ तो ये एक इस प्रकार से ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन है और ये हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि हम यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप ये सारे क्वेश्चंस कीजिए जो मैंने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लिए लिया था। ये पेज नंबर आपको 14 और 15 में मिल जाएगा, जो पीडीएफ है और एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें, और सीजी बोर्ड में भी ये बुक उपलब्ध है। ये हिंदी माध्यम में बुक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों और दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।